सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ इसके साथ। क्या कर रहे हो अस्मत भाई? कुछ नहीं होता भाई, सीधे खड़े रहो। हाँ एक सेकंड। हाँ ये तुम्हारी हाइट हो गई 5 फीट। अच्छा जी, अब ऊपर का देखते हैं। हाँ ये हो गया 2.5 फीट। 5 और 2.5 7.5। अब इसमें से तुम्हारी हाइट माइनस कर देंगे 5 फीट। 2.5 फीट। अरे 2.5 फीट तो बच्चे कूद जाते हैं, तुम बिला वजह डर रहे हो। चलो भाई जल्दी कूदो। मैं तो कहता हूँ निकल लो यहाँ से, इससे पहले कोई आ जाए वरना बहुत लंबी हो जाएगी। यही फर्क है तुम में और हशमत में। तुम सोचते हो बुरा होगा तो क्या होगा, हशमत सोचता है अच्छा हो गया तो कितना मजा आएगा। मुझे कुछ हुआ ना, मैदान हशर में तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। पकड़ लेना पकड़ लेना, हम बड़ा डरते हैं तुमसे। कूदो भाई कूदो अंदर, बकवास कर रहे हैं। जल्दी करो जल्दी करो, देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। कोई भी नहीं है, कम ऑन कम ऑन। अरे यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देखा नहीं देखा। चलो चलो अंदर चलो, जल्दी करो। चलो अंदर चलो। हशमत भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, मैं तुम्हें यहाँ थोड़ी मारूंगा। अरे तुमसे नहीं, मुझे इस घर से डर लग रहा है। एक मिनट एक मिनट, बंद करो ये टॉर्च। बिला वजह टॉर्च जला के मंजर को हैबतनाक बनाया। माना कि घर बरसों से खाली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ लाइट ही ना हो। अब तय हो गया, हशमत का घराना यहीं रहेगा। डन। हाँ हशमत भाई, मेरे 2 कमरे हो गए। दिमाग खराब हो गया। ये पकड़ो 100 रुपए मजदूरी, कूदने की इतनी होती है। सिर्फ 100 रुपए ये मेरा कमीशन है? हाँ ये तुम्हारा कमीशन है। बस इंशाल्लाह कल रात तक हमारी फैमिली यहाँ पे सेटल हो जाएगी। उस घर का क्या होगा हशमत भाई? वो सुबह मालिक मकान निकाल देगा तो रात को कहीं ना कहीं तो आना पड़ेगा, यहाँ आ जाएंगे। हैं? मालिक मकान निकाल देगा? वो क्यों? तुम्हें बता दे, मुलाजिमों को सारी बातें बता दे अपने घर की। आपने मुझे मुलाजिम कहा? अरे नहीं यार मुजाहिद, तुम तो मेरे दोस्त हो। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ। 50 रुपए का एक बर्गर आएगा, हनीफ का तुम्हारा, 50 का एक मेरा। दोनों भाई चल के खाते हैं। लेकिन ये तो आपने मुझे दिए पैसे। हाँ तो भाई नहीं है क्या यार, खैरियत हो गई, कोई अपनों वाली बात ही नहीं है। तुम्हें आओ साथ। भाई हशू, ये कैसा घर है? मेरा इस घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा लेके। क्या हो गया रुकैया, इतना अच्छा घर है। ये देखो कितना खूबसूरत दरख्त है, ठंडी ठंडी छांव है, खुला आसमान है, हवा चल रही, कितना मजा आ रहा है। ये घर है क्या? 2 कमरों का मकान, इतना बड़ा जंजाल कैसे एडजस्ट होगा? कहाँ ले आई ये शख्स हमें? और वॉशरूम भी सिर्फ एक है। वहशत हो रही है मुझे, मेरा दम घुट जाएगा। बस बस बस, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम लोग एक कमरे के मकान में रहते थे, एक लिहाफ था तुम्हारे पास। तुम्हारी माँ रुकैया सुबह जाके सरकारी नलके से पानी भरती थी। मेरा मुंह खुलवा रहे हैं। तो फिरोज जो मकान के किराए के पैसे देता था वो कहाँ गए? ये बताया आप हमें। बिल्कुल आपको इस बात का जवाब देना होगा। आप जवाब दे हैं, मैंने अपना पेट काट कर किराए के पैसे दिए हैं और मालिक मकान ने बिना नोटिस के हमें घर से निकाल दिया। मतलब ये इतना बड़ा जुल्म कैसे हो सकता है? ये जुल्म मालिक मकान ने नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का कोई कारनामा होगा। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है शख्स ने हमारी। और देखें कैसे गांव तक पे टेक लगाए बैठे जैसे बादशाहत मिल गई हो। ए लड़की चुप हो जा, बाप के सामने कचर कचर कैंची की तरह जबान चलाई जा रही है। अम्मा तुम्हें तुम्हारा शौहर बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा इनसे सिर्फ एक रिश्ता और ससुर का, बस मेरे लिए वही बहुत है। ये तो हमारे नसीब फूटे हैं जो ऐसा ससुर मिला है। चंडाल सास और नंद का मिक्सचर है पूरा का पूरा। हाय हाय बड़ी जबान चल रही है, आज क्लास लेती हूँ मैं, देखो इनकी कैसे। अरे 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 उस्मा, तुम भी इस घर में रहोगे अब हमारे साथ हैं? शरी, क्या बदतमीजी है, क्यों नंग कर रहे हो? हशमत साहब, इस मुश्किल वक्त में भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ओ भाई हमारे सर पे खड़े ना हो, पैसे निकालो पैसे। पैसे जो देने देना मैंने वो दे दिए हशमत साहब को। पैसे फिर दे दिए? उन्होंने कहा था डबल करके वापस कर दूंगा। आप बेवकूफ नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बेवकूफ हैं आप। ये बुढ़ा आपके सारे पैसे डिबो देगा। अम्मी अम्मी, बेगम बेगम, अरे बात तो सुनो बेगम। अरे पापा, वो मैंने जो आपको किराए के पैसे दिए थे, वो एडवांस की रकम, वो सब कहाँ गई? इस बात का आपको मुझे जवाब देना होगा। बेटा ये जरा मैसेज खोल दो, खुल नहीं रहा ये। अरे पापा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप मुझे किस काम में लगा रहे हैं? ये देखो जरा, तुम्हारी तुम क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे तुम? हाँ मैं पापा आपसे सिर्फ जवाब मांग रहा हूँ। तू मुझसे जवाब नहीं हिसाब मांग रहा है। और बाप से हिसाब मांग रहे हैं। बाप ने अगर किराए के पैसे जुए में लगा दिए क्या हुआ? अगर जुआ खेल लिया तो क्या हुआ? इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई भाई? क्या हो गया है? क्या हो गया, क्या हो गया? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कौन पैसे जुए में हार गया? कैसा शोर है? क्या कहानी है? बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, मुझे लगता है काफी टाइम लग जाएगा, फिर कभी सही। अरे पापा, जितना भी टाइम लगे आपने ये कहानी सुनानी होगी हमें। तो भाई सुनो भाई, 6 महीने पहले मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने वाली है, सारे मैच फिक्स हैं, पाकिस्तान जीतेगा। तो उसने कहा भाई आप टोटल 1,50,000 लगाएंगे तो आपको 10 लाख मिलेंगे। मैंने हिसाब लगाया, 22,000 हमारा किराया था, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 134। तो वो 6 महीने का किराया और 16,000 मैंने अपने पास से ऐड करके वो लगा दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि मैच फिक्स नहीं थे, पाकिस्तान बुरा खेला और सारे मैच हार गए। लेकिन पापा, ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारी भी तो थी। उस मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया पे पैसे लगा दिए।
पापा, आपको एक बार तो सोचना चाहिए था कि बिस्मा इस घर में कैसे रहेगी। आप उसकी पर्सनैलिटी तो देखे, ये कच्चे कच्चे मकान कैसे रहेगी बिस्मा। रात को इन्हीं कच्ची दीवारों में चुनवा दूंगा तुम दोनों को। दबाओ यहाँ से, दबाओ। अबे सब के सब जन मुरी ने। अबे बाप अगर जुआरी है तो क्या हो गया, ऐदी में जमा करा दोगे क्या? मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से पिलाई मजा। बहन जी आपकी लालटेन बंद है। तुम्हें क्या इस पे चाय पकानी है? जुत्ते मार रही हो। ये बताओ यहाँ क्या घूम रही हो? मुझे लगता है तुम यहाँ पर नए आए हो और तुम मुझे बहुत पुरानी दिख रही हो। हाँ। मैं बहुत पुरानी हूँ, सदियों पुरानी, और जब से यहाँ रह रही हूँ। अबे चल, गाँव बसानी भिखारी पहले आ गए। यहाँ हम रहते हैं, ये हमारा घर है। मैं सदियों से यहाँ रह रही हूँ। मैं जंग आजादी के बाद मर गई थी। अब तुम शायर हो ना, वही लोग करते हैं ऐसी मरने मरने वाली बातें। वो है ना, क्या कहते हैं, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते। अगर एतबार होता तो मर जाते, नहीं मरे, पूरा दीवान लिख के मरे। झूठे शायर। तुम मरोगे, मैं शकुंतला हूँ, शकुंतला। मैं हशमत हूँ, हशमत। शकुंतला हूँ मैं, शकुंतला। बहरोज, हमारा कमरा कहाँ है? अरे खामोश क्यों बैठे हो? कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो मुझे। वो बिस्मा, यहाँ हमारा अलग से कोई कमरा नहीं है, हमें इसी तरह एडजस्ट करना होगा। क्या एडजस्ट करना होगा? और कैसे करेंगे एडजस्ट? पापा ने एक प्लान दिया है, हमें उसे फॉलो करना होगा। प्लान ये है कि इस घर में टोटल 2 कमरे हैं। एक कमरा सारे का सारा औरतों के लिए मुख्तस किया गया है और दूसरा कमरा सारा का सारा मर्दों के लिए। फिरोज, मैं ना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मैं नहीं रह सकती इस तरह से। अरे बेगम, आप खफा क्यों हो रही हैं? याद करे वो पुराना जमाना, 90 की दिहाई, जब शादी में सब के सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। वो ढोल धमाका, वो VCR, वो छुप छुप के कैसेट लेकर आना, एक ही कंबल में सब के सब बैठ कर फिल्म देखते थे, पॉपकॉर्न चिप्स खाते थे, कितना मजा आता था। दूर हो जाओ मेरी नजरों के पास से, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यहाँ तो कुछ ख्याल कर ले, नया मोहल्ला, यहाँ भी बेगम से पिट रहा है भाई। यार शहरी मोहल्ला नया, मगर बेगम तो वही पुरानी की पुरानी है, वो तो मारेगी। हाँ भाई वासन मुरी, यानी कि तुझे इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तू अजीब बात कर रहा है। वो बड़ा औरतों से लड़ने में क्या बहादुरी है यार। और औरतों से मार खाने में भी ना बेगरती जरूर है। हाँ भाई अब्बा, कहाँ घूम रहे हो इतनी रात में? कहाँ उछल कूद करते फिर रहे हो भाई? आपसे पूछ रहे कहाँ घूम रहे हो इतनी रात में? और तुम यहाँ क्यों खड़े हो सर पकड़े हुए? बीवी ने मारा है क्या तुम्हारी? जी पापा। लानत आपकी शक्ल पर, फखर से बता रहे हैं जी पापा। ये पापा, आपको कभी मुझ पे तरस नहीं आया? घिन आती है मुझे तुम पर, घिन आती है। बीवी से बाहर खाते, इससे अच्छा पुलिस मुकाबले में मारे जाते। मैं ठीक कह रहा हूँ, यहाँ कुछ है, चीजें गायब हो रही हैं। यहाँ कुछ नहीं है, चोर खानदान है और चीजें चोरी हो रही हैं। अरे चुप करके बैठी रहे लड़की, क्यों मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने पे तुली हुई है तू? आप लोग मेरी बात का नोटिस लें, यहाँ कुछ है, अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ। मैंने अपनी घड़ी टेबल पर रखी, वो गायब हो गई, पीछे से किसी ने धक्का दिया मुझे। फिर तो कंफर्म वो शेरी होगा, वही है जाहिल जो। नहीं, शेरी नहीं है, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ शेरी नहीं है, आप लोग ना माने। अरे सुल्तान, क्यों डरा रहा है मुझे? परसों से जो घर बंद हो वहाँ भूत पलीत का साया हो जाता है। भूत पलीत नहीं, भूत परीत आ जाते हैं। अरे हाँ वही ना, तू मेरी उर्दू सही नहीं कर बस। अम्मा! क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? वो यहाँ पे ना, वो यहाँ क्या? वो यहाँ ना, वो मैं इसका मतलब है सुल्तान सच कह रहा था। क्या कह रहा था सुल्तान, क्या कह रहा था? वो यहाँ पे ना, मैं भी। बिस्मा, 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 क्या हुआ मेरी बिस्मा को? पापा ये देखिए ना, हमें कहाँ ले आए। बिस्मा, तुम क्यों चिल्लाए? तुम क्यों परेशान हो? तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अबे चुप, तू चुप करेगा तो वो कुछ बोलेगी। बताओ बेटा, बताओ क्या हुआ, क्या देखा? वो यहाँ पे ना, यहाँ पे इतनी बड़ी चुपकली थी। हाय हाय बिस्मा, तू भी ना नन्ही मुन्नी बच्ची बन जाती। इससे पहले क्या तूने कभी छिपकली नहीं देखी? हाय हाय, मैं तो समझी वही हो गया जो सुल्तान कह रहा था। क्या कह रहा था सुल्तान, क्या हो गया? अम्मा कुछ नहीं कह रहा था सुल्तान, चले। बिस्मा, संभल के जाना। बिस्मा तो संभल के जाएगी। ये बताओ, जब तुम्हें पता ही नहीं उसने क्या देखा तो तुमने ये क्यों बोला कि पापा आप हमें कहाँ ले आए? चुपकली कहाँ नहीं होती? डिफेंस क्लिफ्टन में चुपकली नहीं होती क्या? दबाओ यहाँ से, दबाओ। नाक खराब कर रहे हैं हमारा। क्या हुआ ब्रो? आप क्यों डर गए? नहीं डरा वारा नहीं हूँ, वो बस चुपकली थी। तू किसपे? अब्बू आप में नहीं, चुपकली में। देखे ना, कभी आपको डराती है, कभी मेरी बीवी को डराती है। इस चुपकली की तो मैं बाद में देखूंगा। बिस्मा, बिस्मा,
वाह भाई वाह, बड़ा मैसेज दे रहे थे चुपकली को चीर के फेंक देंगे। बातें करा लो। क्या हो गया भाई, मत बनो, थोड़ा मत बनो। क्या हम इतने सारे लड़के मिलकर एक शकुंतला का मुकाबला नहीं कर सकते? उस जंगे आजादी में मारी गई औरत है, आपने खुद बताया। सोचे कितनी बहादुर होगी। अरे नहीं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी तो शकुंतला के साथ 1-to-1 मुलाकात हुई। आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूज। पापा को कुछ भी हो जाए, मेरा तो दम अटक रहा है। अबे भाई तेरा क्यों दम अटक रहा है? तू तो रहता ही शकुंतला की बहन के साथ। ये शकुंतला की बहन कौन है? तुम्हारी बीवी किरण के बारे में बात कर रहा है। पापा, आप सब लोग मिलके यहाँ जोक पे जोक कर रहे हो। वो मेरी बिस्मा अकेली है। आपको पता है उसका दिल कितना कमजोर है? अगर उसको कुछ हो गया तो चल बे चल, दूर हट। पापा अटैक शुरू हो गया। वो हमें मार डालेंगे। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। जब अपनी बीवी किरण से पिटते वक्त मुंह पे तकिया रख लेते हो ना, वैसे रख लो, कुछ नहीं होगा। चुप करो भाई, रो रहे हैं यहाँ बैठकर। मैं देख कर आता हूँ जरा ये शकुंतला की तो ऐसी की तैसी। शेरी, शेरी, वहाँ कोई है। तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम कुछ सुन रहे हो? शेरी, शेरी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम सुन रहे हो ना? शेरी, सुल्तान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वहाँ ना वाकई कुछ है। अबे तू थोड़ी देर बाद आ जाता ना तो मर नहीं जाता। तू हर बार मेरे और उस्मा के दरमियान आया है। आज रात तुझे शकुंतला मार डालेगी, ये मेरी पेशन गोई है। हाँ देखो देखो, मुझे बददुआ देकर गया है। मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें बचा लूं? अरे किस किस्म का मर्द हो तुम? पता नहीं सुल्तान सही कह रहा है या गलत, लेकिन घर इतना पुराना है, हो सकता है यहाँ कुछ हो। मुझे देख के तो डर लगता है ये छत मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। अरे लेकिन सुल्तान भाई झूठ क्यों बोलेंगे? अम्मा जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा, तभी बोल रहे हैं वो। आज मुझे जिंदगी में पहली बार ये एहसास हुआ है कि मैंने तुम जैसे अजूबे से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हो गया? ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? कौन है पीछे? किसको देख रही हो भाई? हशमत अंकल है क्या? तुम्हें लगता है क्या मैं डरता हूँ क्या? मैं तो बहुत बहादुर मर्द हूँ। अभी देखता हूँ कौन है पीछे। जब नजर से पिलाई मजा आ गया। क्या हुआ? कौन था? भूत आवा। हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे नहीं, ऐसी बातें मत करो। इस तरह शकुंतला को कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई। सुल्तान, अरे भाई किस बात के सुल्तान हो? बेहोश हो गए हो तुम? अब बेरोज जल्दी आओ भाई, सुल्तान गिर गया, उठाना है उसको। उठो सुल्तान। हशमत, सुल्तान बेटा तेजाब लाओ, तेजाब। हशमत, नहीं, ट्राई करके देखते हैं, शायद आ जाए होश खुशबू से। अबे क्या हो गया? पूरे मोहल्ले को उठाएगा। मैं हूँ यार मुजाहिद। अबे इतना भयानक लग रहा है, मुझे तो लग रहा था असली शकुंतला आ गई। अबे भाई, हम दोनों का प्लान बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। हशमत के तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई और तेरी भाभियाँ कांप रही है और भाइयों की भी हवा निकल गई है। हशमत समझता था ये घर हड़प लूंगा, मेरा कमीशन खा जाएगा और मैं सुकून से बैठकर देखता रहूंगा। अबे सबने मुझे बहुत तंग किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बाप, भाई, भाभियाँ और वो मेरी महबूबा, उसने तो मेरी जिंदगी सन्नाटा कर दी यार। अब हम दोनों भाई मिलके ना उन सब की नींद बर्बाद कर देंगे, हराम कर देंगे। और वो जो सुल्तान है ना, उसको तो हार्ट अटैक आना चाहिए ताकि मैं उस्मा से शादी कर सकूं। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मेरे रच के कमर तूने पहले। तुम्हारा सर पैर कमर तो सब तोड़ूंगा। मैं तो उसी वक्त समझ गया था शहरी, जब तेरे जैसा डरपोक बहादुर बन के घूम रहा था और तू मुजाहिद शकुंतला बोलते वक्त चाल ही बदल लेता। चाल तेरी वही थी 2 नंबर एजेंटों वाली। अरे हशमत भाई, ये सारा प्लान इसका था, तुम्हारे बेटे का। तू इसके साथ क्यों मिल जाए ये बता। आप मेरी शादी क्यों नहीं करा रहे? आते भाई, शकुंतला से शादी कराएंगे, पीछा भी छोड़ाएंगे तुम दोनों का। आ जाओ भाई। हाँ भाई, तो मिस्टर एंड मिसेस शकुंतला,
मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? अगर यही मिश्रा गुनगुना दो, थोड़ी सी थाली बजा दो तो 2 ठुमके दिखा दो। आपका क्या, आपके पूरे खानदान का डांस देखेंगे? लेकिन अभी जो ऑप्शन दिया है उसका जवाब दीजिए। हशमत भाई, रात से मेरे गुर्दे में तकलीफ है। अगर इनके मारने से मेरा गुर्दा फेल हुआ ना तो ये याद रखना, ये इल्जाम भी आपके सर होगा। अबे मैं तो आपकी औलाद हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे पता है। ऐसी औलाद को तो पैदा होते ही दफना देना चाहिए। देख क्या रहे हैं आप? मारिए। बिस्मा, तुम भी मारोगी क्या? मारो और मारो। गरीब की हड्डी, अल्लाह का नाम सुनेगा, गाय मेरी हड्डी। रुपया फारिग बैठी हो, टोकन ही दे थी। क्या कह रहा? कौन सा नंबर चल रहा है? अबू तीसरा। कितने टाइम से खड़े हो? 5 मिनट हो गए अबू। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नंबर, टाइम? आधा घंटा। आधा घंटा? इधर हटो, इधर हटो। नंबर, टाइम? पौन घंटा। पौन घंटा? इधर आओ, इधर आओ। कौन है रुकैया अंदर? अरे हच्चू, मैं तो सुबह 6 बजे से उठी हूँ। दरवाजा ऐसी बंद है, सिर्फ पानी गिरने की आवाज आ रही है। सुबह से बैठी, जल्दी निकलो भाई। ए हच्चू, कुछ पैदागिरी करके ना आप दूसरा वॉशरूम बनवा ले। इस तरह तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो दूसरा वॉशरूम बनवा लो। और ये पैदागिरी क्या होती है? जैसे इलाके में रहेंगे जबान भी वैसी ही होगी। मना कर दो, मना कर दो, इसे मेरे आगे जुमला मत फेंका करे। और लड़की, इलाके कुत्तों के होते हैं, शेरों के तो जबाने होते हैं। हाँ तो शेर भी जानवर ही होता है। तुम्हारी बीवी बदतमीजी कर रही है और तुम खड़े हुए मुस्कुरा रहे हो। बिस्मा के कहने का मकसद ये था कि इंसान भी तो माशरती हैवान ही है ना। खैरती तो ये जमादार कहाँ से आ गया था? जमादार होगा तुम्हारा बाप। हर्षू, तुमने कपड़े भी तो ऐसे ही पहने हुए हैं ना। वैसे ये बताओ, ये कपड़े हैं किसके? ये मेरे दादा के कपड़े। जब वो ये कपड़े पहन के इस तख्त पे बैठते थे ना, वो भी जमादार लगते होंगे। रहोगी तुम वही छिछोरे बाप की छिछोरी बेटी। खबरदार जो अगर मेरे बाप का नाम लिया तो बता रही हूँ सब तहस कर दूंगी मैं। बढ़िया, ये इसराइली कहेंगी। और ये तुम्हारी बीवी रात को क्या मेकअप करके सोती है? लिपस्टिक लगा के निकल रही है। इन लड़कियों के मुंह नहीं लगा करे, इनका काम सिर्फ दिल जलाना है। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। तुम थे अंदर और जवाब क्यों नहीं दे रहे थे मेरी बात का? अम्मी जान कहती हैं कि वॉशरूम से नहीं बोलना चाहिए। आम सुल्तान है, डायलॉग रईस के बोल रहे हैं। और ये बताओ, कल क्या रहे थे इतनी देर से अंदर? नहा रहा था भाई। सूट पहन के? वो नहा मैं पहले ही लिया था, सूट की सेटिंग कर रहा था। फर्क क्या पड़ा, नहा कर रहे तो वही के वही। हशमत अंकल। अबे चल हशमत अंकल, और तुम अंदर कहाँ घुस रहे हो? पापा जाने दो वरना यही गंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, जाओ 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 जाओ। अब अच्छा, ये अब घर पे सब कुछ हो जाता, समझा? हशमत भाई, वो हशमत भाई, अबे हशमत चाचा, अरे रुक जा, आ रहे हैं भाई। क्या हो गया? वो हशमत। अरे तू यहाँ क्या मौत के फरिश्ते की तरह आके खड़ा हो जाता? रात को तुझे हशमत ने उल्टा लटका के मारा था, तू फिर आ गया। अरे क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसा बैठा है गुमसुम? अबे चल भाई चल, निकल यहाँ से। कल तेरी वजह से मैंने अब्बा से गद्दारी की। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे भाई इतना बता दो, हशमत कहाँ है? वो तो वॉशरूम में। अबे रुक, मेरे बाप पे तू वॉशरूम में हमला करेगा है? उनकी मैयत से पहले तू उनको घुसल देगा है? इससे ज्यादा हौलनाक बात नहीं कर सकता तो तू। देख भी रहा है कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ, तूने उसी वक्त मैयत की बात छेड़ दी। अरे अब्बा यहाँ पे धावा खोलने आ रहा था, इसलिए मैंने इसको रोक दिया यहीं। अरे मुजाहिद जैसे धावा बोलने वालों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। बोलो भाई, मुजाहिद किस लिए आए थे? बोलो। आया है हशमत, ये तो जब से आया है हाँप रहा है, काँप रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, बता ही नहीं पा रहा वो लड़का। अबे चुप हो जा मेरी माँ, वो आ रहा है। कौन आ रहा है भाई, कौन आ रहा है? अरे भाई सिटी नाजिम आ रहा है। इस इलाके में छापा मारा उसने, जिन जिन लोगों ने घरों पर कब्जे किए उन सबको जेल भेज रहा है वो। देखो हशमत चाचा, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए तुम्हें बताने आ गया। जल्दी से बोरिया बिस्तर समेटो और निकलने की करो। अरे हशू, ये क्या कर दिया तुमने? हाय बिस्मा, ये किरण, बिस्मा जल्दी से निकलने की करो यहाँ से। अबे फिरोज बेरोज, कहाँ बेगम के पल्लू में छुप के बैठे हो? जल्दी निकलो भाई, सामान समेटो फटाफट। अबे क्या हो गया, क्यों चीख रहा है? बता दे भाई क्या? अबे भाई ये मकान कब्जे का और किसी भी टाइम सिटी नाजिम का छापा पड़ने वाला है। देखा, हुआ वही जिसका मुझे डर था। तुम्हारा बाप हमें कहीं जैसे नहीं जीने देगा। ओ भाई तू कहाँ इधर उधर टहल लगा रहा है भाई? क्या हो गया? भाई बिस्मा नहीं मिल रही, बिस्मा नहीं मिल रही। अरे बहरोज, वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। भाई मिल गई। मुझे तो पहले ही पता था, कोई ना कोई 2 नंबरी ना जरूर होगी। तुम्हारा बाप हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। बिस्मा, बिस्मा, तुम फटाफट सामान पैक करो और यहाँ से निकलने की करो। पुलिस अगर आ गई ना
तो तुम जनाना जेल में और मैं मर्दाना जेल में। मिलन की घड़ियां अधूरी रह जाएंगी। और जाएंगे कहाँ? कुछ सोचा है? कोई ठिकाना है हमारा? रेलवे स्टेशन चलेंगे ना, अभी वहां जाकर बैठ जाते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। बेगम खुदा के लिए समझने की कोशिश करें, इस दफा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम्हारा बाप एक लेजेंडरी चालबाज है, छोटी मोटी बात होगी भी कैसे? जिंदगी हराम कर दी हमारी, अब हम यूं दर बदर फिरते रहेंगे क्या? बेगम देखें, पापा को बाद में कोसते रहिएगा, फिलहाल जान बचाने की करें। अरे भाई कहाँ पीछे के रास्ते ले आओ, इतनी धूप हो रही है, यहाँ लाके क्यों खड़ा कर दिया, क्या हुआ है? अरे सामने के दरवाजे से किसी भी वक्त सिटी नाजिम छापा मार सकता है। ये पीछे का रास्ता है, जितनी जल्दी हो सके बोरिया बिस्तर समेटो, निकलने की करो, वरना हम सब जेल जाएंगे। अरे चलो भाई चलो, सब चलो, मैं सुजुकी ले आया हूँ, सब बैठो, फटाफट निकलने की करो। कहाँ है सुजुकी? कहाँ है सुजुकी? अरे कोई कहीं नहीं जा रहा, चलो सब अंदर, चलो अंदर सब। अरे अंदर ही हो जाएंगे अगर हमने ये घर नहीं छोड़ा पापा। ये बुढ़ा सठिया हम सबको बंद करवाएगा। सिर्फ बंद नहीं करवाएगा, ये हमें मारकर हमारा मजार बनवाएगा और वहाँ से भी लंगर खाएगा। वाह बिस्मा वाह, बात कर रहा है, वाह बिस्मा वाह कर रहा है, वो तेरे बाप को कोसने दे रही है। मैं और सुल्तान तुम्हारे किसी फ्रॉड में शामिल नहीं होंगे। और हाँ, अगर इस बार अश्वथ साहब आपकी वजह से मेरे नाम पर बट्टा लगा तो याद रखिएगा मैं सब भूल जाऊंगा। ये भी भूल जाएगा, उसमें तेरी बीवी है। शेरी! चुप करो भाई, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं संभाल लूंगा, सिटी नाजिम से बात कर लूंगा, परेशान होने की बात नहीं है। भाई मुझे तो हर्षू पे पूरा भरोसा है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो जा रही हूँ अंदर सोने के लिए। चलो भाई आप लोग भी अंदर चलो। नहीं पापा, हम अंदर नहीं जा रहे, हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है यार। रुको अभी मट्टी का तेल छिड़क के सब पे आग लगाता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज भी बनेगी, घर पे कब्जा भी मिल जाएगा। अभी खत्म करता हूँ किस्सा, अभी खत्म करता हूँ। आ गया नसीम अख्तर, मैंने कहा था ना वो आएगा, मैंने कहा था ना। हशमत तो गयो, हशमत तो गयो। जरूर किसी ने घर के अंदर से मुखबरी की है। नहीं अब्बा। बुलाओ बुलाओ। हटो हटो। फैमिली का हेड कौन है? हेड पर्सनैलिटी से है क्या नहीं हो रहा आपको? नाम क्या है आपका? नाम मोहम्मद मुजाहिद। हमें बताया गया था नाम दरअसल कुछ और है। किसने बताया था? एक बार बता दे किसने बताया था। नाजिम हूँ, मेरे असरो रसूख है भाई, हमें पता था कि नाम क्या है। अरे ये लोग कहाँ गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? जवाब दीजिए, बताइए। मुझे क्या पता, हमने थोड़ी ना गायब किए हैं। कोई शॉपर, कोई बोरी कुछ दिखा, इल्जाम लगा दिया। लग रहा है नाजिम साहब की हट गई, जाओ ठंडी बोतल ले आओ। वो भाई मैं ड्यूटी पे हूँ, क्या बोतल मंगा रहे हो? नहीं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, कोला कोला। देखो तुम दोनों मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम दोनों को अकेला ना छोड़ूं। देखो कमाता तो सिर्फ मैं हूँ, तुम दोनों तो मेरे मोहताज हो। अबे जा भाई जा, ऊपर वाला ना करे हम किसी के मोहताज हो, और तेरे जैसे जन मुरीद के कभी नहीं। और भाई अब्बा अभी जिंदा है, समझे ना आप? बेशक अब्बा जिंदा है, मगर उन्होंने अब सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए गुजारनी है, क्योंकि इस दफा नाम के आईजी साहब नहीं आए, सचमुच के सिटी नाजिम आए हैं। सोच लो, मेरे साथ हाथ मिला लो, हल्फ ले लो, जो अब्बा ने जो निजाम बनाया हुआ है, इसे हम तीनों ने मिलकर तोड़ना है। कहीं ऐसा ना हो तुम लोगों ने मेरा साथ ना दिया तो तुम लोग अकेले रह जाओगे, फिर सर छुपाने की जगह भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी, दर पदर की ठोकरें खाते रहोगे। हाँ, आपका नाम तो मुजाहिद बताया था, ये हशमत कौन है? असल में हशमत मेरी उर्फियत है, शिनाख्ती कार्ड में मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद है, तो कभी एफआईआर वगैरह कटानी हो तो मोहम्मद मुजाहिद के नाम से। क्यों नहीं, हम आपसे घर का पूछ रहे हैं, आप हमें दास्ताने लैला मजनू सुना रहे हो। लैला मजनू की भी खूब कही, इस घर में तीन मजनू हैं, दो ने तो अपनी लैला से शादी कर ली, एक रह गया शहरी। खैर से अब शहरी की लैला जो है वो सुल्तान की बीवी है। सुल्तान? बस नाम का सुल्तान है, देखोगे तो बोलोगे ये सुल्तान है, ये सुल्तान है। ये तो सारे का सारा ही मुझे घपला लग रहा है, सबकी सब 2 नंबरी लग रही है यार। ये वजीर रेलवे की आवाज है, मैंने पहचान लिया। हाँ तो है ना भाई, टैलेंट है, नाजिम हूँ तो क्या हुआ, मिमिक्री का शौक है। क्या पुराने गवर्नर साहब जो थे गिटार नहीं बजाते थे? बिल्कुल बजाते थे, लेकिन आजकल तो आप लोग बज रहे हैं, वो भी तबीयत से। लगता है जेल की हैबत ने हशमत को बावला कर। एक तो डायरेक्ट मेरा नाम ले रहा, ऊपर से बावला बोला, तमीज नहीं है तुम्हें बात। हमारे सामने मारपीट? पहली बात तो ये कि आपके सामने से नहीं पीछे से मारा, और दूसरी बात मारपीट की बात आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हर्षू, अरे जरा मेरी बात तो सुने। एक्सक्यूज मी, माय वाइफ इज कॉलिंग, आई विल बी राइट बैक। हाँ ये देखो अय्याशियां चल रही हैं, अभी नए घर में शिफ्ट नहीं हुई, काम वाली रख ली। ए खाला, जरा अंदर से जनाने से रुकैया को बुला दो, मेरी वाइफ है छोटी मोटी सी। ए हर्षू, तुम तो ये निकाह तोड़ के ही दम लोगे, कभी खाला कभी बाजी,
और ये छोटी मोटी किसको बोल रहे हो तुम? अपने आप को तो देखो, दुबले पतले सूखे कांटे बिल्कुल। तमीज़ी करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है घूम के निकाल के खड़े होने की? तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं क्या? है वाकई दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल पागल हो गई हो। अरे पागल तो तुम होने वाले हो। तुम्हारे तीनों बेटे आपस में एक हो गए और है ना हलफ उठा रहे हैं बड़े के हाथ पे। और फिरोज जो है ना इस घर की बागडोर संभालने वाला है। रोज क्या खाद बाग दौड़ संभालेगा? रोज तो बीवी से पिटता है। दूसरी बात, ये सिटी नाजिम नहीं है, मिमिक्री आर्टिस्ट है थिएटर का 2 टके का। मैंने पहली नजर में ताड़ लिया था, लेकिन अभी इसको मैं बताऊंगा नहीं। इसके साथ तो जो करूंगा इसको पता चल। खड़े हो जाओ, ऊपर खड़े हो सीधा। क्या हुआ? मामा मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था, मैंने आपके खिलाफ। मामा मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया मुझसे। हमारे पीछे आलम बर्दारी की तकरीब चल रही है फिरोज। अब्बा मैंने इससे कहा था, अब्बा अभी जिंदा है, मर के मिट्टी में नहीं मिले, उनकी रूह कोई परवास नहीं कर गई, लेकिन इसने मेरी एक भी ना सुनी। बेटा अगर मुझसे मोहब्बत करते हो ना, मेरे हक में मत बोला करो। सब मेरे खिलाफ ही बोलते हो। अब्बा मैंने अपने इन दोनों प्यारे भाइयों को बताया कि अब्बा के खिलाफ कोई भी महाज ना बनाओ, क्योंकि अब्बा का दिमाग शतरंज की मोहरों की तरह चलता है। उनको चिंत करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर ये दोनों नहीं माने। पर वो तो आपका प्यारा बेटा होगा अब्बा। इधर जी बुआ है। बाप को शैतान बोलते। शैतान नहीं, शतरंज की मोहर है। एक्सप्रेशन तेरे शैतान वाले थे। बाद में कर लेंगे मारपीट, पहले सिटी नाजिम से निपट लेते हैं। नहीं ये गलत बात, इसी को मानना है। अभी बोला तो बोला। मारो फिर मारो, जल्दी मारो। हाय हाय हाय, मैं कहती थी ना हश्यू के मुंह ना लगना। हश्यू उस बला का नाम है जो निगल ले और पता भी ना चले किसी को। ये मुहावरे पढ़ती कहाँ पढ़ो? अरे शायरी ने मुझे किताब लाके दी थी, 100 अल्फाज 100 मुहावरे, वहीं से सीख रही हूँ। बेटा उसमें 3-4 लफ्ज और ऐड कर। कौन सा अब्बू? रात में डिटेल से बताऊंगा आपको। अभी आए मेरे साथ जरा। आओ भाई आओ। नाजिम साहब ये देखिए, ये मेरे तीनों बेटे हैं। ये मेरा बेटा बहरोज, ये फिरोज और ये शहरी। मैंने तुमसे कहा था कि सबूत पेश करो, तुम बच्चे पेश कर रहे हो। लगता है हवालात की हवा खानी पड़ेगी तुम्हें। अपने साम्राज्य में ऐसे नहीं चलने दूंगा, बता रहा हूँ। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? डर गया क्या? ये तो रिंगटोन है। एक बात बताओ, जब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो इतने खौफजदा क्यों हो? अरे ये पुराने रिश्ते हैं, ऐसे खत्म नहीं होते। बड़ों का खौफ तो रहता ही है ना। मुझे फटाफट बताओ घर का क्या सीन है, और कामों से भी जाना है। एक आइडिया आया, बहुत जबरदस्त आइडिया। नाजिम साहब फर्स्ट टाइम हमारे इलाके में आए, क्यों ना वीडियो फुटेज बनाई जाए? है भाई, इलाके का विजिट हो जाएगा, सब लोग देखेंगे, लाइक मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, पब्लिसिटी भी हो जाएगी। क्या कहते हो? पापा यू आर सो गुड। ये तो वीडियो का कह रहा है, लोग पहचान लेंगे। मैं तो आर्टिस्ट हूँ, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। हो गई आप लोगों की खुसर-पुसर। तो मेरे ख्याल में नाजिम साहब मैं चेंज करके आता हूँ, फिर निकलते हैं। हाँ ठीक है, हम भी चेंज करके आए। अरे नहीं, आपकी जैकेट तो इतनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बिल्कुल सही कपड़े। मैं चलता हूँ अशमत भाई। तुम किधर जा रहे हो? तुम ही तो लेके आए थे मुझे। हाँ आप साथ होंगे तो मजा आएगा विजिट के अंदर। क्यों भाई? बेटा बस मैं यूं गया, चेंज करके आया। नाजिम साहब का ख्याल रखना। बजाना बेफिक्र है, इन दोनों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा तो नाजिम साहब ये बताइए, आप और कितनी आवाजें निकाल लेते हैं? अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, शत्रुघ्न सिन्हा। क्या कर रहा है? आपको कैसे पता कि मैं आवाजें निकाल लेता हूँ? भाई आप टैलेंटेड हैं, टैलेंट खुद अपने मुंह से बोल रहा है। अच्छा ये वाली आवाज निकाल के दिखाओ। अरे वाह, बहुत खूब भाई, बरखुरदार। सुनो, दिसंबर में एक थिएटर आ रहा है। आप थिएटर भी करते हैं? मैं तो थिएटर ही करता हूँ। हाँ, थिएटर पर नजर रखना है। गली मोहल्लों में पानी, बिजली, गेट, नाजिम है ना, सब देखना पड़ता है। क्यों बोल रहा? गुस्से में क्यों लग रहा है साहब? इनके मुंह ऐसे। जी नाजिम साहब आप झाड़ू लगाएंगे? नाजिम साहब के लिए तालियां तालियां लगाइए। मेरे ख्याल से मुजाहिद साहब झाड़ू लगाएंगे, मैं इन्हें गाइड करूंगा। चलो झाड़ू लगाओ। हाँ शुरू करो, झाड़ू लगाओ जल्दी। वाह भाई वाह, शाबाश। आराम आराम से दबाइए, दबा के उड़ाइए मत। हाँ शाबाश। क्लोजअप बनाइए, नाजिम साहब का क्लोजअप बनाइए। नाजिम साहब इतना शहर की खिदमत करते हुए कितना दिल लगा के काम कर रहे हैं इलाके का। हाँ ये हुई ना बात। मेरे ख्याल से इधर तरक्याती काम हो गया, अब कहीं और चलते हैं। आ जाओ। सड़कों पे जहाँ जगह जगह पानी खड़ा है, गटर बंद है, नाजिम साहब खुद उतर के गटर की सफाई करेंगे। तालियां। ये कब हुआ? अभी हुआ है, बिल्कुल अभी हुआ है। देखें, मैं नाजिम हूँ, गैर मुतवस्सित तबके की जमात का नुमाइंदा हूँ। मैं गटर में नहीं उतर सकता, मेरे कपड़े जूते सब नए हैं। अब्बा जान, इनके साथ ज्यादती हो जाएगी। नाजिम साहब है, इसको उतारे। मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया। नाजिम तू है, बताओ गन के अंदर गन जाएगी, अच्छा लगेगा? ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुजाहिद ने झाड़ू लगाई थी, नाजिम साहब को गटर में उतरना चाहिए। जैकेट उतारो भाई, जैकेट उतारो भाई। आ जाओ बेटा, ये जैकेट संभालो शहरी बेटा। चले जी, तालियां। नाजिम साहब उतरेंगे। तालियां किस बात की? ओलंपिक्स का गटर छोड़िए, हाथ पकड़ो। हाँ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले। उतरे बिल्कुल। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो। तालियां। नाजिम साहब
मेरे को लगता है अब ये नाजिम लियारी नदी पे निकलेगा। चलो चलो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। पता नहीं क्या कर रहे हैं बड़ी मियाँ, और अपने साथ साथ हमारे शोहरों को भी ख्वार करवा रहे हैं। अरे तुम लोगों के शौहर तो हैं ही निकम्मे नाकारा। एक हश्यू हैं जो जाल सास को पहचान गए। अगर पहचान गए तो उनके साथ प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? इन्हें पुलिस ने दे। क्या खूब कही, पुलिस वाले तो उस बड़ी मियाँ को भी पकड़ के लेके जाएंगे ना, जो पता नहीं किसके घर में बैठा हुआ। अरे कहीं किसी खतरे में ना पड़ जाएं ये लोग, कहीं वो जालसाज हमारे शोहरों को यरगमाल न बना ले। हश्यू को नहीं जानती तुम तीनों? हश्यू तो वो चीज है जो 2 और 2 5 बना देंगे। अरे वाह भाई वाह, नाजिम साहब धूप में बैठे हुए सूख रहे हैं भाई। आशमत चाचा, मेरी जैकेट किधर है? तुम्हारे बेटे के पास थी। मिल जाएगी, जैकेट के लिए परेशान मत हो। तो ये बताइए, जो छोटे छोटे मकानात हैं, इसके मसाइल के हल के लिए क्या करेंगे? किसी सोसाइटी का ऐलान करेंगे? कैमरे पे करते हैं ऐलान। हजरात, रमजान का ये रमजान का ऐलान नहीं करना, सोसाइटी का ऐलान करो। हाँ अनकरीब यहाँ पे एक आलीशान सी सोसाइटी बना देंगे, बस हो गया। ये बताओ, वो भी चाइना कटिंग होगी? अरे भाई, चाइना कटिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नसीम अख्तर हूँ, वो नसीम आफ्ताब है। मेरे ख्याल में बाकी बातें घर चल के करते, नाजिम साहब को घर लेके चलते। मेरी बात सुने यार, बहुत हो गया, मेरा जमीर जाग रहा है। एक मिनट, इसका जमीर जाग रहा है। एक मिनट। हेलो बॉस। हाँ जी, एक और पार्टी का जमीर जागी, अब 4 पार्टियां हो गई। जी हाँ, लेकर आ रहे हैं। चलो भाई चलो, घर बुला रहे हैं, आ जाओ। बात कुछ और है, आप बात तो समझो, आप बात तो समझो यार। भाई कसम खुदा की, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, थिएटर में काम करता हूँ। मुझे मुजाहिद ने बोला तो यहाँ पे आया था। मुझे क्या पता कैसे हेडक्वार्टर कहाँ से आएंगे, नहीं, रो मत, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। अरे भाई रो क्यों रहे हो? करंट लगाएंगे, टांगे तोड़ेंगे, गंजा करेंगे, गधे पे बिठाएंगे और घुमाएंगे। मुझे तो करंट मारने का फायदा भी नहीं होगा, मुझमें तो खून ही नहीं है। नहीं, तुम्हें तो कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे 2 बार धोखा दिया है। अरे क्या पंचायत लगा के बिठाया हुआ है हमें? छोड़े, जाने दें इन लोगों को। मुझे यकीन था तुम मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। एक उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ेगा ना तुम्हें, सारिया का ठिकाने आ जाएगी। नहीं, हश्यू को सताया और हश्यू के सताने की सजा तो बराबर मिलनी चाहिए। हाँ रुकैया, ठीक है रुकैया। अरे अम्मा, तुम क्या अपने बुढ़े हश्यू का साथ दे रही हो? सब कुछ इसी का किया धरा है। पहली बार ना इस लड़की ने कोई ढंग की बात बोली है। मैं तो कहती हूँ इस बुड्ढे को घर से ही निकाल दो, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बीवी मेरे बारे में बकवास कर रही है, इतनी उल्टी बातें बोल रही है और तुम बैठ के सुन रहे हो यहाँ पर। नहीं पापा, इस बार बिल्कुल किरण ठीक कह रही है, मैं उसके साथ हूँ। नहीं, ये गलत बात है, ये बात ही नहीं है। और मेरे बाप को आएंगे इस तरह डिग्रेड मत करना, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं पापा बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या शोर मचाया तुम लोगों ने यहाँ पे? अरे तुम क्या मुंह उठा के कहीं भी घुस जाओगे? आईजी हो तो क्या हमारे सर पे चल के बैठोगे? मैं क्या बकवास कर रहा है ये तू? देखा आईजी साहब नहीं डरे। मैं तुम लोगों को कह रहा था, ये जाली इंप्रेशन से आईजी साहब जैसा ईमानदार आदमी कभी भी नहीं डरेगा। ये होता है सच्चा खरा काला। मेरे ख्याल में काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है। आईजी साहब आपने बताया नहीं यहाँ कैसे आना हुआ, ये तो आपका इलाका भी नहीं है। अब्बा, इलाका तो कुत्तों का होता है, शेरों का जमाना होता है। अबे चुप करो, तुम सब बाप बेटे मिलकर मुझे जानवर कह रहे हो। जब गीदड़ की मौत आती है ना, वो शेर का रुख करता है। नहीं आईजी साहब, बात तो ये हो रही थी कि आना कैसे हुआ आपका। मैं तुम ये बताओ, ये घर किसका है? ये तो मेरे दादा का घर है। क्या नाम था तुम्हारे दादा का? वाजिदुद्दीन। कब आए थे तुम्हारे दादा यहाँ? 1947 में 12 बजे आजादी का ऐलान हुआ, वहाँ से निकले 1 बजे प्याला पे चाय पी रहे थे। 1 घंटे में हिजरत? बेटा जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है 1 घंटे में हिजरत हुई। फिर भी अशरफ भाई पहुंचे कैसे? गाइड के साथ आए थे, बाय एयर, सीट बाय सीट। लग रहा है आईजी साहब पागल हो गए। अरे नहीं आईजी, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा। मैं बड़े दिल का आदमी हूँ, माफ कर दूंगा तुम्हें। अबे पागल तो तू हो जाएगा। क्यों भाई? ये घर मेरे दादा का है। चल तू चल मेरे साथ। नहीं। अरे बात तो सुने। अरे आईजी साहब बात तो सुने। अरे एक आखिरी ऑफर। देखिए, ये घर आपका है, आपने किराए पे देना है। हमसे ज्यादा जान पहचान आपकी कहाँ होगी? किराया इस वक्त 12 चल रहा है, आप हमें जानते हैं, आप 12.5 ले लीजिए। हाजी साहब ले लीजिए ना, आपकी बिरोकरी बच जाएगी। किराया यहाँ चल रहा है 22,000, तू मुझे बोल रहा है 12,500। भाई 18,000 में दूंगा। अरे खाक 18,000, 22,000 किराया मांग रहे। न पानी आता न बिजली आती है, मोटर चला के बैठे हुए थे, पानी नहीं आया। बताओ जरा क्या कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बारिश आई तो छत टपक रही थी लेके। अबे 18,000 मांग रहा हूँ तुझसे। मेरे ख्याल में बीच की कर लेते, 15 पे डल करते हैं। क्या बोलते हो? हाँ भाई, हाँ सही है, बस। ओ अब्बा की चमचो, अब मैं आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना। ओहो, 150 है किसी के पास, खुले देखो भाई। आई साहब इन दोनों को लेके जाए, ये दोनों चीटर हैं। ये सिटी नाजिम बना हुआ था जाली, और ये उसके साथ था, ये उसकी सपोर्ट कर रहा था। आपकी तरक्की हो जाएगी अगर आप ये चलो भाई खड़े हो। ले जाएगी सब, ले जाए। कालिया, गर्बान को हाथ नहीं लगा देगा। आई साहब को कालिया बोल दिया। काला पीला तो मैं थाने में ऐसा निकालूंगा, याद करेगा तू। चल भाई, अब तो तुम लोग खुश हो मुझसे, घर मिल गया, सब कुछ साथ खैरियत के हो गया है। क्या खा खुश है? चलो बहरोज। ये देखो ताबेदारियां देखो इनकी। वाह भाई वाह। तुम्हारी ये 2 हर बार नहीं चलेंगे। चलो फिरोज। चलेंगी सब चलेंगी हमारी चालाकियां। एडवांस दे रहे थे हश्यू को, तो भाई वापस कर देंगे। पहले के कभी वापस किए इसने?
कभी ना कभी तो कर देंगे। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा, तुम्हारा एतबार ही हमें लेके जाएगा। मैं तो अपने हश्यू के साथ हूँ, कम से कम सर छुपाने का ठिकाना तो मिल गया। क्यों हश्यू? तुम लोग हो दिल के सच्चे, बच्चे दो ही अच्छे। गलत हो गया, गलत हो गया। स्माइल दे दो कैमरे को, देख।